नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है पृथ्वीराज रासो। इसकी रचना चंद्रवर दाई ने की है। काव्य स्वरूप की बात करें तो ये प्रबंधात्मक श्रेणी के अंतर्गत महाकाव्य श्रेणी की रचना मानी जाती है। आचार्य शुक्ल के अनुसार ये हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकाव्य माना जाता है। चंद्रवर दाई हिंदी साहित्य के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। नरोत्तम स्वामी का मत है कि यह प्रबंध रचना न होकर यह मुक्तक रचना है। प्रधान रस, वीर रस एवं श्रृंगार रस, प्रमुख अलंकार अनुप्रास व यमक कुल पद या श्लोक कहें 16,306 है। आगे बढ़ते हैं। छंद विधान की बात करें तो 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग इस महाकाव्य में किया गया है, जिनमें छप्पय छंद का अधिक प्रयोग किया गया है। इसलिए छप्पय छंद चंद्रवर दाई का सर्वप्रिय छंद माना जाता है। इसके अलावा इसमें दोहा, तोमर, श्रोटक, गाहा एवं आर्या छंद का प्रयोग भी हुआ है। काव्य विभाजन कहें तो इस महाकाव्य को कुल 69 समयों में विभाजित किया गया है। समय का अर्थ यहाँ सर्ग या खंड के रूप में हम लेंगे। आगे बढ़ते हैं। भाषा राजस्थानी व ब्रज भाषा का सम्मिलित प्रयोग। शैली में ब्रज भाषा का अधिक प्रयोग हुआ है, इसलिए इसकी शैली पिंगल शैली मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं नायक। इस महाकाव्य के नायक कौन है? पृथ्वीराज चौहान, जो कि राजा अर्णोराज के पुत्र, अजमेर के चौहान राजा अर्णोराज के पौत्र थे और सोमेश्वर के कौन थे? पुत्र थे। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नायिका कौन है? कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता। इस महाकाव्य से संबंधित कुछ विशेष तथ्य हैं, आइए उन पर भी विचार कर लें। इस ग्रंथ की सर्वप्रथम जानकारी कर्नल टॉड ने अपने ग्रंथ में प्रदान की है। इस रचना के कुछ पद पुरातन प्रबंध संग्रह में प्राप्त होते हैं, जिससे इस ग्रंथ की प्राचीनता जो है प्रमाणित होती है। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं। कैमास वध प्रसंग इसी ग्रंथ में प्राप्त होता है। ये विशेष है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कैमास वध प्रसंग इस ग्रंथ में, ये मतलब किस ग्रंथ में? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, श्री हर प्रसाद शास्त्री आदि इतिहासकारों के अनुसार इस ग्रंथ का उत्तरार्ध भाग चंद्रवर दाई के पुत्र जलहण द्वारा पूर्ण किया गया था और इस संबंध में उक्ति प्रसिद्ध है, जो परीक्षा की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण उक्ति है। पुस्तक जलहण हत दे चली गजन नृप काज। आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को क्या कहा है? सुख सुखी संवाद कहा है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। सुख सुखी संवाद किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किस रचना के संदर्भ में कहा गया है? पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के संदर्भ में कहा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। इस रचना की प्रामाणिकता के संबंध में निम्न 3 मत प्रचलित है। ऐसे देखा जाए तो 4 मत प्रचलित है। एक नरोत्तम स्वामी का था, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि उन्होंने पृथ्वीराज रासो को मुक्तक रचना माना है। 3 जो प्रमुख मत है, इन्हें हम देखते हुए चलते हैं। अप्रमाणिक, अर्धप्रमाणिक, प्रमाणिक। आगे बढ़ते हैं। अप्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार कौन कौन है? राय बहादुर पंडित गौरी शंकर, हीरानंद ओझा, कविराज मुरारी दान, श्यामल दान, मुंशी देवी प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका कथन प्रचलित है। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में उन्होंने क्या कहा है? यह पूरा ग्रंथ जाली है। इसके अलावा डॉक्टर बुलर और मोतीलाल मेनारिया। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं।
इस ग्रंथ को अप्रमाणिक मानने वाले सर्वप्रथम विद्वान कौन है? डॉक्टर बुलर माने जाते हैं। इन्होंने 1875 ईस्वी में इसे अप्रमाणिक घोषित कर दिया था, 1875 में। आचार्य शुक्ल के अनुसार ये पूरा ग्रंथ जाली माना जाता है। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जीन विजय, अग्रचंद नहाटा। आगे बढ़ते हैं। प्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, कर्नाटौट, मथुरा प्रसाद दीक्षित, डॉक्टर दशरथ शर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, नगेंद्र, जॉर्ज ग्रियर्सन, ये सभी प्रमाणिक मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना को क्या कहा है? घटना कोश कहा है। क्या कहा है इस रचना को? घटना कोश कहकर पुकारा है। पृथ्वीराज रासो रचना की हस्तलिखित जो प्रतियां हैं उनके निम्न 4 रूपांतरण प्राप्त हुए। 4 रूप है। 4 रूपांतरण कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है बृहद रूपांतरण, 69 समय है इसमें और 16,306 छंद है। इस संस्करण का प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा काशी से हुआ है तथा इसकी हस्तलिखित प्रति उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? उदयपुर के संग्रहालय में। और कैसी प्रति है? यह हस्तलिखित है। आगे बढ़ते हैं। मध्यम रूपांतरण, इसमें 7,000 कितने छंद हैं? 7,000 छंद हैं। इसका प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है मध्यम रूपांतरण का। इसकी हस्तलिखित प्रतियां कहाँ हैं? आबोहर एवं बीकानेर में सुरक्षित है। ये 17वीं शताब्दी में लिखित मानी जाती है। लघु रूपांतरण सबसे छोटा जो है ये लघु रूपांतरण है और इसके बाद एक लघुत्तम रूपांतरण है, वो भी देखेंगे। लघु रूपांतरण में 19 समय है और 3500 छंद है। इसकी हस्तलिखित प्रति कहाँ है? बीकानेर में सुरक्षित है। और लघुत्तम जो 1300 छंद का है रूपांतरण, वो क्या है? वो उसको देखते हैं। दशरथ शर्मा ने इसी संस्करण को मूल रासो माना है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या है। एक थाल जन्म एक थाल मरण, यह कथन चंद्रवरदाई एवं पृथ्वीराज चौहान के बारे में प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों अभिन्न मित्रों का जन्म एक ही दिन हुआ था एवं मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रसंग है। आगे देखते हैं। कर्नल टॉड ने इस रचना को ऐतिहासिक ग्रंथ माना है। चंद्रवरदाई दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामंत व प्रसिद्ध राज कवि थे। तो चंद्रवरदाई ने ही रचना की है पृथ्वीराज रासो की। अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में ये रचना लिखी है और राज कवि थे, प्रसिद्ध राज कवि पृथ्वीराज चौहान के सामंत व प्रसिद्ध राज कवि थे। बाबू गुलाब राय ने इस रचना को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है और बाबू श्याम सुंदर दास व उदय नारायण तिवारी ने इसे विशाल वीर काव्य मानते हैं। तो आज की चर्चा यहीं तक। उम्मीद है आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। एक नए विषय के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।